इमरान खान साहब की जो बात करते हुए जो बॉडी लैंग्वेज थी पिछले 10 महीनों से, जब से अदम एतमाद की तहरीक के बाद तहरीक इंसाफ की हुकूमत घर गई, उन्हें भेजा गया, आज पहली बार इमरान खान साहब की बॉडी लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा एक तसल्ली भी लगी, कॉन्फिडेंस भी लगा। जिस तरीके से वो मंशूर बता रहे थे, जिस तरीके से वो प्लान दे रहे थे, वो बिल्कुल वैसे लग रहा था कि जैसे उनकी, मुझे वो तकरीर याद आ गई आज इमरान खान की, वो आज खिताब देकर जब वो इमरान खान साहब आप लोग जीत गए थे 2018 में और उन्होंने अपनी पहली विनिंग स्पीच दी थी। आज बिल्कुल इमरान खान का कॉन्फिडेंस, मुझे तो वही लग रहा था। लेकिन साथ साथ एक और बड़ा अच्छा जैसे लगा, आज बड़ी पॉजिटिव चीज़ें मुझे नजर आई इमरान खान साहब की स्पीच में। उन्होंने कहा मैं बात करने के लिए तैयार हूँ, अपने कातिलों को जिन्होंने हमले की कोशिश की, हमला किया, मारना चाहते थे, मैं उनको भी माफ़ करने के लिए तैयार हूँ। ये क्या, किसकी तरफ आप लोग इशारा कर रहे हैं? क्या आप नवाज शरीफ, जरदारी, शहबाज शरीफ, इन लोगों के साथ भी बैठने को तैयार हैं? इस्टेब्लिशमेंट के साथ तो बैठने को समझ में आता है कि आप लोग तैयार हैं, क्योंकि कल जिस तरीके से इमरान खान साहब ने कहा कि हम तो बात करना चाहते हैं, कोई नहीं बात करना चाहे तो हम क्या करें। तो सियासी क़ुव्वतों के साथ भी आप लोग बैठने को तैयार हैं? शुक्रिया शाजिया। सबसे पहले तो बॉडी लैंग्वेज की आपने बात की, कॉन्फिडेंस की बात की, सही बात की आपने। लेकिन अगर आप देखें तो मेरे ख्याल है सारी दुनिया ये मानती है कि मुश्किल से मुश्किल हालात, जितना वो कहते हैं कि खान साहब कहते होते हैं कि मैं क्रिकेट में और अपनी सारी उम्र में जब मुकाबला सख्त होता है ना, तो मैं अपने बेस्ट फॉर्म में होता हूँ। तो वो चूंकि इतना सख्त मुकाबला था और वो माशाल्लाह हर मुकाबले में जब उनको गोलियों से छलनी किया गया, वो तब भी अपना मुकाबला करते रहे। और आज सारे दुनिया के पंडित कह रहे थे कि जी इलेक्शंस नहीं होंगे, इलेक्शंस की तारीख आ गई और इंशाल्लाह होंगे भी। अब आपने बात की कि जी क्या लाया अमल है, बड़ा सिंपल है। हम गए हैं नेशनल इलेक्शन के फेज में। नेशनल जनरल इलेक्शंस हैं, प्रोविंशियल इलेक्शंस के ऊपर हम चाहते हैं कि एक ही तारीख हो जाए जनरल इलेक्शंस भी, क्योंकि उससे पैसे बचेंगे। लेकिन अगर वो नहीं मानते तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का मतलब है कि आपके 60-70% इलेक्शंस हो गए। और इन इलेक्शंस के लिए अब हमने लोगों को बताना है कि जैसे इन्होंने मुल्क को डुबोया है, हम इसको कैसे बाहर लेके आएंगे। अगला फेज हमारा सारा आप देखेंगे मैनिफेस्टो, सॉल्यूशंस और क्या क्या इक़दामात हमने उठाने हैं, पहले मुल्क को इस भंवर से निकालने के लिए और फिर मुल्क को स्टेबल करने के लिए। और अगर आपको याद हो तो जब हम 2018 में आए थे, मुल्क की तारीख का, और वो आज भी रिकॉर्ड है, सबसे बड़ा खसारा छोड़ के गई थी $19 बिलियन का। $19 बिलियन का खसारा छोड़ के गई थी, जो कि आज तक नहीं हुआ। और आपको ये भी याद होगा कि हमने तकरीबन 20 बिलियन कर्जों पे भी देना था, तो मिला के कोई 37-38 बिलियन हमने आते ही देने थे। और हमने उसको 1 ईयर के अंदर उसको स्टेबल किया। रेटिंग जब हमने ली, आप लोगों को तो दोनों लिहाज से, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये सूट करता है। अगर सिर्फ पंजाब और केपीके में भी हो जाए और जितना आप लोगों को कॉन्फिडेंस है आप लोग जीत जाते हैं, तो विफाक की सीटें निकालना ज़्यादा आसान हो जाएगा। और अगर वैसे ही एक दिन में जनरल इलेक्शंस हो जाते हैं, वो भी आपको सूट करता है। तो आपको तो ये दोनों तरह से ही इलेक्शंस होना सूट करता है, भले ही पहले सूबों में हो या एक दिन जनरल इलेक्शंस हो जाए। देखिए ये अल्लाह ताला की है कि कैसे फंसे है ये। वो जो फवाद चौधरी ने कहा ना, बिल्कुल सही कहा है। उसने कहा है कि जी मरियम की और इन सब जमातों की हालत ऐसी है जैसे वो चूहा नहीं निकलता और वहां सामने पनीर नजर आता है, लेकिन पनीर जो होता है वो खटखटी में होता है। तो वो चूहे की भूख भी लगी होती है, वो पनीर खाए बगैर गुजारा भी नहीं है, और अगर खाएगा तो फंस जाता है उसमें जाके। हाँ, तो अब इनका ये हाल है कि ये अगर इलेक्शंस नहीं करते तो ये आउट हो जाते हैं, और अगर इलेक्शंस करते हैं तो ये मर जाते हैं। तो अब इनका ये हाल है कि एक इनके पास एक ही
लेकिन आप solution लोगों है। के लिए क्या ये काबिल कबूल है जिस लेवल प्लेइंग फील्ड की बात मरियम नवाज साहिबा करती हैं कि नवाज शरीफ साहब को भी खेलने का पूरा मौका दें, जितने भी उन पर केसेस हैं, सजाएं हैं, ख़त्म की जाएं, सिजिलियन माफिया, गॉडफादर, जिस तरह के अलकाबात से नवाजा गया उनको वापस लिया जाए, तो हम पूरे मुल्क में इलेक्शन करवाने को तैयार हैं, फिर हम जनरल इलेक्शंस की तरफ जा सकते हैं। तो क्या इस पर समझौता आप करने के लिए तैयार हैं कि नवाज शरीफ को भी बराबरी का मौका मिलना चाहिए, आए लड़ें, अपनी सजाएं उनकी माफ़ हों, एक ही दिन में इलेक्शंस हों, जान छूटे सबकी? मरियम तो वो है ना, खेलने को मांगे चांद, वो तो ऐसे है ना, खुल जा समसम और सारे केस माफ हो जाएं। आप ये देखें कि एक माइंडसेट देखें मरियम का कि हुआ क्या है, कि इनकी हिस्ट्री देखें। अगर जस्टिस कयूम वाली अदालत नहीं है तो कबूल नहीं है, अगर जिसको कहते हैं कबूल नहीं है, अटैक करना है। और वो बेचारे जो जजेस हैं वो बाथरूमों में अपनी जान बचा के घुसे 97। अब ये बातें आप लोग ना करें। अभी जो ऑडियो लीक्स आई पिछले दिनों परवेज इलाही साहब की भी और भी बड़ी ऑडियो लीक्स आई, अभी फिलहाल इस बात को ना ही छेड़ें। जजिस को लेकर पहले ही मामला इतना कंट्रोवर्शियल हो चुका है कि कौन किस जज के साथ किसके सामने केस रखने को तैयार है, किसके सामने केस पेश करने को तैयार है। तो ये चीज़ें आप लोगों की भी इतनी निकल कर सामने आ चुकी हैं, तो इस पर बहस ना ही करें तो बेहतर है। आई डिसएग्री, बिल्कुल कोई मुआवजा ही नहीं है, किसी किस्म का मुआवजा नहीं, बल्कि किसी पार्टी का भी। आप अगर जस्टिस इरशाद का पढ़े तो वो रफीक तारड़ साहब जो थे, बक्से लेके गए बेंच खरीदने कोयटा का। ये तो डॉक्यूमेंटेड चीज है, ये तो और किसी पार्टी के मुतालिक कुछ है भी नहीं, करीब भी नहीं है। अब मैं जो आपको बात, आप ऑडियोज कर लें, जो मर्जी कर लें, फॉरेंसिक ऑडिट कराएं। फॉरेंसिक ऑडिट नहीं कराते क्योंकि पता है सारी डॉक्टर्ड है, 1 मिनट में हकीकत आ जाएगी। बात क्या है? बात यह है कि ये पहली दफा हुआ है कि सारी इस्टेब्लिशमेंट, सारी ब्यूरोक्रेसी, 13 पार्टियां, सारी मशीनरी, सारा पैसा, और ये 2 इलेक्शंस हार गए, तीसरा इन्होंने अभी जामपुर में तमाचा पड़ा है इनके मुंह पे। तो इस वजह से ये चाहते ही नहीं कि इलेक्शंस। एक और ऑप्शन अगर हुकूमत मानती है कि एक ही दिन में हम इलेक्शंस कराने के लिए तैयार है, लेकिन तहरीक इंसाफ को थोड़ा सा इस चीज़ पर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा कि इलेक्शन 1, 1.5, 2 महीने आगे चले जाएं, तो ये कबूल है आप लोगों को? आपने पहले भी पूछा कि हम बैठने को तैयार हैं। हमने हमेशा कहा है कि इलेक्शंस के ऊपर बात करें, हम बैठने को तैयार हैं। तो इसका मतलब है कि अगर इलेक्शन 30 अप्रैल के बाद पूरे मुल्क में अगर एक ही दिन में करवाने के लिए तैयार होते हैं, 1, 1.5, 2 महीना आगे हो जाते हैं, तो आप लोगों को फर्क नहीं पड़ता, इस चीज पर आप लोग बैठने के लिए, बात करने के लिए तैयार है, राइट? हम इस चीज को डिस्कस करने के लिए और ऑप्शंस देखने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि मुल्क में टोटल इलेक्शंस हो, नंबर 1। हम चाहते हैं कि खर्चा कम हो, नंबर 2। और हम चाहते हैं कि जल्द अज जल्द लोग इंतखाब करें कि कौन है जो इस मुल्क को, इस डूबती हुई किश्ती को, जिसको ख्वाजा आसिफ ने खुद कहा है कि डिफॉल्ट है। डार साहब टीवी पे कह रहे हैं कौन है जो कह रहा है डिफॉल्ट हो गया। भाई ख्वाजा आसिफ खुद कह चुके हैं, और मिफ्ता इस्माइल कह रहा है कि तुमने बेड़ागर कर दिया, तुम कह रहे हो मिफ्ता इस्माइल ने बेड़ागर कर दिया। इसमें तो कोई डिबेट नहीं रहा ना कि आपस में इन्होंने बेड़ागर की है।